बड़ा परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है और इस परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर गहराई से पड़ने वाला है। राहु आपके छठे भाव से निकलकर आपके बुद्धि, पूर्व जन्म, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध के भाव पंचम भाव में आएंगे। साथ ही केतु की स्थिति आपके 11वें भाव में रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जो आकस्मिक रूप से जीवन में घटनाओं को घटित कराते हैं। साथ ही राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि राहु को जुआ, सट्टा, लॉटरी, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, अमीरी, चोरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इसके साथ साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, जो भी आभासी चीजें होती हैं उन सभी चीजों में राहु का प्रभुत्व होता है। ऐसे में जब राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, वही केतु देव बुध की राशि कन्या में गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में अगले 18 महीनों में किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। और देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको खुश करने के लिए कुछ मिनट को मैं खुश करने के लिए मैं मीठी मीठी बातें करके आपसे निकल जाऊं, या तो मुझे जो दिख रहा है स्पष्ट, जो सच्ची घटनाएं आपके जीवन में गोचर के आधार पर होनी है उसको मैं बताऊं। तो मेरा यह मानना है कि मैं चंद व्यूज के लिए ऐसा नहीं कर सकता, जो स्पष्ट बात है वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि राहु केतु किस प्रकार से आपके जीवन में इंपैक्ट लेकर आने वाले हैं। देखिए, राहु देव छठवें घर से पंचम भाव में जाएंगे, केतु 12th से 11th में आएंगे। तो राहु देव जब भी गोचर में पंचम भाव में आते हैं तो ये क्या परिणाम लेकर आते हैं। राहु जब भी पंचम भाव में आएंगे तो आप ये समझिए कि सडन आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वो कैसा परिवर्तन होगा, आप जिसके बारे में मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि 5th हाउस जो होता है ना, ये आपकी बुद्धि का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ने वाला है। 5th हाउस जो होता है ना, वो शेयर मार्केट का होता है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, कि आपका जो माइंडसेट है वो शेयर मार्केट की तरफ आप भागेंगे, या उन लोगों को बहुत अच्छा धन लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शेयर मार्केट की कंपनियां होती हैं उसके अंदर भी एक काम करते हैं और क्लाइंट से पैसा लगवाने का काम करते हैं। अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं तो राहु देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि 5th हाउस में राहु देव के आने की वजह से कुछ बड़े डिसीजंस आप लेंगे जिसमें आपको नुकसान होगा। तो ध्यान रखें कि आप अगर अपना स्वयं का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर किसी को दे रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ये होती है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। दूसरी बात, उस भाव से रिलेटेड चीजों पर व्यक्ति किसी की टीका टिप्पणी पसंद नहीं करता, आप सजेस्ट नहीं कर सकते उस भाव से रिलेटेड। तो यहां पे मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि गोचर के आधार पर सब अच्छा होगा, शेयर मार्केट से आप करोड़पति बन जाएंगे, इन चीजों में जाने के बजाय, क्योंकि राहु जो होता है ना, ये धुआं है। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मैंने बताया कि जो लोग शेयर मार्केट से कंपनियों से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा खासा लाभ है, क्लाइंट्स आप पर बिलीव बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्लाइंट्स को आप डील बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बट अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करने गए तो यहाँ पे नुकसान आपको ज्यादा होगा, फायदा आपको कम होगा। हालांकि आपकी पत्रिका पर भी डिपेंड करता है, लेकिन गोचर के आधार पर मैं बहुत अच्छा नहीं देखता। उसका तीसरा रीजन समझिए कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं और शनिदेव आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस किस चीज का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपके हृदय का होता है, और 5th हाउस आपकी बुद्धि का होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप थोड़ा सा इमोशनल चीजों में बहकर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जुड़ा हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ की हम बात करें। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। हालांकि पंचम भाव में राहु देव के आने की वजह से प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको समझाता हूं कि जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, राहु किसी भी कायदे कानून को नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में अगर आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे थे, आपके परिवार के लोगों को आपने बताया, वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, या सामने वाले से विवाह के लिए एग्री नहीं हो रहे थे,
यकीनन राहु 5th हाउस में आया है। आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप विवाह करने वाले हैं। तो मैं यहां पर गोचर के आधार पर, क्योंकि राहु का एक सिंपल सा फंडा है कि ये 5th हाउस में आया मतलब आपको ये इंटरकास्ट मैरिज की तरफ लेके जाएगा और आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम विवाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो 18 महीने रहेंगे आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग 100% बनते हैं। और वो टाइमिंग भी आप नोट करके चलें, 1 मई 2024 से लेकर और 25 ये आपके प्रेम विवाह होने का पूर्ण रूप से संकेत दिखा रहा है। साथ ही राहु जब 6th हाउस में आया है तो आप एक के साथ में, जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं वो हो सकता है एक से अधिक लोगों से प्रेम संबंधों में आए, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण कुछ लोगों के जीवन में ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बनेंगी। तो ये 2 पार्ट आपके जीवन में आने वाला है। अब आपकी पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रेम विवाह का योग होगा तो प्रेम विवाह आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर प्रेम विवाह का योग नहीं है तो आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे, मल्टीपल प्रेम संबंधों की तरफ आप जाएंगे, आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति मुझे देखने को मिल रही है गोचर के आधार पर। साथ ही आप देखेंगे कि जो आपके लव लाइफ के पार्टनर होंगे ना, उनका नेचर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, वो आप पर अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं या आप लव में नहीं हैं, आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपके लिए मई 2024 के बाद का योग अच्छा बनता है। हालांकि जिनके बाय बर्थ पत्रिका में राहु 5th में है तो आप जनवरी से लेकर और मई तक आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 5th हाउस जो होता है ना, ये आपकी एजुकेशन का होता है। अब यहां पर मैंने बताया कि राहु जब आए तो आपकी बुद्धि को ये शार्प बनाएंगे, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेंगे। करना क्या है, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, राहु से रिलेटेड जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त करने में सफल होंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, समझिएगा कि आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर हैं, जो भी ऐसी चीजें जिसमें वास्तविकता नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा आभासी चीजें होती हैं, फैशन डिजाइनिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, या कला के क्षेत्र में विशेष तौर पर जो ये मूवीज वगैरह बनती है, वेब सीरीज बनती हैं, तो इसमें आपको कुछ बड़े ऑफर्स आ सकते हैं, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। इसके साथ में एजुकेशन की आईटी फील्ड बहुत अच्छा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ में जो स्टूडेंट किसी भी प्रकार से मतलब हवाई जहाज से जुड़ी हुई या इससे रिलेटेड या मशीनरी से संबंधित कोई भी पढ़ाई एजुकेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए यह योग बेहद ही शानदार रहेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, आप यकीनन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा, इस लाइन को आप टैग करके चलिएगा, डायरी में नोट करके चलिएगा, कैरियर की समस्याएं खत्म होने जा रही हैं। अभी तक आप लोग बहुत परेशान चल रहे थे, उसका रीजन था कि गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। साथ ही अगर देखा जाए तो शनि की भी दृष्टि 10th हाउस पर है, राहु की भी दृष्टि 10th हाउस पर है, और 6th हाउस में राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था। बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव दे नहीं पा रहे थे। तो अब यहां पर क्या होगा कि आपके 10th हाउस से रिलेटेड समस्याएं समाप्त होंगी। जिनके पास में जॉब नहीं है वो जॉब की तरफ आगे बढ़ेंगे, नई जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, अगर आपका कोई रिजल्ट वगैरह रुका हुआ है, जुडिशरी का फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कि कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, उनको भी करियर में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब इसका मतलब ये आप न समझ के चलें कि नहीं सडन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आप बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, खजाना भर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ढैया में आप चल रहे हैं, की दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर है। तो आपको यह समझना है कि करियर की समस्याएं तो हल हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ, यानी स्ट्रगल रहेगा, लेकिन पहले से काफी बेटर आप स्थितियों में पहुंच जाएंगे। साथ ही अगर आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। काफी अच्छी परिस्थितियां यहां पर बनेंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए यहां पर विदेश जाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, या विदेशी भूमि से आप जुड़ सकते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ होगा। लंबी दूरी की आपकी यात्राएं होती नजर आ रही हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि क्या मेरे को विदेश में बसने का, विदेश में जाके कोई काम शुरू करने का योग बनता है, तो बिल्कुल यहां पर आपके लिए योग बने हुए हैं। और
और ये योग और प्रबल हो जाएंगे नवंबर से लेकर और मई 2024 तक। तो ये बेटर स्थिति है। आपके खर्चों में कमी आएगी, हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च हो रहे थे उसमें कमी आएगी, जो आपके बेडरूम में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, जीवन साथी के साथ में दिक्कतें चल रही थी, वो तमाम प्रकार की दिक्कतें दूर होंगी। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा, ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको लाभ होगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगी। अब देखिए राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि पर पड़ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी और आपके अंदर एक भाव पैदा होगा, आप धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहेंगे, आप अपनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, आप में जुनून आएगा, आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा धन कमाने का या एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज डेवलप करने का। तो ये बेहतर टाइम आपके लिए रहेगा, यहाँ पर निगेटिविटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लगन पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, और जब किसी भी व्यक्ति के लगन पर दृष्टि पड़ जाए राहु की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि आप किसी भी रूढ़िवादिता को नहीं मानेंगे, आप किसी के सजेशन को नहीं मानेंगे। तो मेरे तरफ से आपके लिए ये रहेगा, वैसे भी आप बहुत ही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, ये सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन की हैं, ये भी हमें पता है। तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट कर रहा हूं कि लगन में राहु आया तो आपको कोई भी अनर्गल कार्यों से बचना है, आपकी संगति खराब हो सकती है, तो जिसके कारण आप संगति के कारण आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे, तो संगति का विशेष अपने ध्यान रखना होगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो क्रोध अभी तक आपके अंदर चल रहा था, वाणी आपकी बहुत ज्यादा कड़वी थी, वाणी की वजह से आपके कार्य खराब हो रहे थे, कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपका क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपके परिवार की स्थिति मैं अच्छा नहीं देख रहा हूं, विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन में कुछ आपके परिवार का माहौल बड़ा शुष्क सा रहेगा, मतलब बीमारियों पर पैसा खर्चा होना या जो परिवार के लोग हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपको न मिलना, कहीं ना कहीं से आपके परिवार में जो ये खुशी होनी चाहिए, एक जो एनर्जी होनी चाहिए वो मुझे दिखाई नहीं देती। तो आपको अपने परिवार पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई भी फोर्थ हाउस में पापक ग्रह आ जाता है, चाहे वो अपनी स्वराशि का मूल त्रिकोण राशि का ही क्यों न बैठा हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बन जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप वाहन से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑटो पार्ट्स की दुकान वगैरह चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर टाइम रहेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं, तो आपके लिए बेटर यहां पर स्थितियां बनेंगी। अब आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हेल्थ पे मैं इसलिए ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं कि आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा परेशान करने लग जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं से डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधानी जरूर रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट आएगा वो इंप्रूवमेंट आएगा आपकी हेल्थ में मई 2024 के बाद। धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो डिप्रेशन समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। अगर आपकी उम्र 40 से प्लस है तो आपको हड्डियों की तकलीफ होगी, ज्वाइंट पेन आपको परेशान करेगा, या आप थोड़ा सा अपने नशे वगैरह के सेवन ज्यादा कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यह जो गोचर आ रहा है, मैं आपके लिए सिर्फ ये बोलूंगा कि राहु आपकी किस्मत को पलट देंगे। अगर आपने अपनी बुद्धि को सही जगह पर लगाया तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी चीजों को हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि को गलत ट्रैक पे लगाया, गलत चीजों में लगाया, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए मुश्किलें होंगी। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, इनको शत्रु संबंधित समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। आपको लोन नहीं लेना है, अगर आपने लोन लिया तो ये लोन चुकाने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नवंबर से आपके लिए परिस्थितियां बेटर हो रही हैं, धन की स्थिति, आपकी धन की किल्लत दूर होगी, धन आपके लिए बढ़िया होगा, फ्लो बनेगा, पैसे रुपए में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी और आपकी सोच भी हम कह सकते हैं कि अच्छी है। जो लोग IT फील्ड से या कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड साबित तो होने जा रहा है, इस बात को आप नोट करके चलें। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मैंने बताया जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिल रहा है, आपकी परेशानियां खत्म होने जा रही हैं, बट थोड़ा सा ढैया का असर आपके ऊपर रहेगा, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। मैंने उन चीजों के बारे में आपको बता देता हूं जिससे राहु आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। देखिए, लव मैरिज आप करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, तो जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, और इंटरकास्ट भी जा सकते हैं आप, है ना, तो आपको उपाय क्या करना है ताकि आप डिसीजन सही ले पाएं। देखिए, पहला उपाय यह करना है कि अगर आपको समुद्री जल मिल जाए, अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं, वीडियो मेरी आप तक पहुंच रही है, तो आप चले जाएं और शनिवार के दिन उस जल को ले आएं और एक छोटे से प्लास्टिक के डिब्बे में आप रखें और उसको सदैव आप कैरी करें। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, और जब डिसीजन आपके अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर आपके पास में ये चीज उपलब्ध नहीं है, आपका सवाल
आ सकता है कि गुरुजी हमें ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करें, शुद्ध गौमूत्र आप लें और उसको आप एक छोटे से परफ्यूम वाली जो डिब्बे आते हैं या छोटी सी इत्र की जो डिब्बी आती है उसमें भरकर आप अपने पास में कैरी करें। पहला ये उपाय, इसको हमेशा कैरी करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि जब आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे, आपको शुक्रवार के दिन जौ लेना है, 250 ग्राम ले सकते हैं, 1 केजी भी ले सकते हैं, जितनी आपकी स्वेच्छा हो, क्वांटिटी की कोई इसमें वो नहीं है। दूसरी बात कि ये आपको शुक्रवार के दिन परचेज करना है। अगर आपके घर में रखा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना यह रहेगा कि आपको कच्चा दूध लेना है, ध्यान रखें दूध को उबालना नहीं है, कच्चा दूध ही लेना है। गाय का हो सके तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर जो दूध उपलब्ध हो वही आप ले लें। और उसके बाद क्या करें, शुक्रवार के दिन उसको भिगो दें, मतलब जौ को उसी दूध में डाल दें एक पात्र में रखकर, और उसके बाद उसको अपने सिरहाने या आप अपने बेड के नीचे रख दें, रात भर रखा रहने दें। सुबह उठकर उसको ले जाके आप जल प्रवाह करें। अब आपका इफ बट किंतु परंतु यहाँ पे नहीं चलेगा कि नहीं मेरे आसपास तो कोई नदी ही नहीं है, गटर गंदे नाले में नहीं डालना, उसको नदी के पास आपको जाना है। ये उपाय केवल आप 2023 में एक बार कर लें। 2024